ये ले साहब जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ना आपका जूता उल्टा हुआ पड़ा था, वही सीधा कर रहा था। चचा, आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको ऐसे काम जेब नहीं देते। कौन से? यही जूते वूते सीधे करना मैं खुद कर लेता। कोई बात नहीं, वो तो हो गया है बेटा। वैसे आप तो हमारे कस्टमर हैं, काबिले इज्जत हैं। और कुछ लाऊं आपके लिए? कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ हाँ मंगा लो। चचा ला दो फिर कोई अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक। अभी लाया बेटा। पटवा मिल गया। हाँ भाई, पकोड़े दे आए कस्टमर्स को। हाँ दे आया हूँ। और कोई चाय वाय पूछिए उनसे। मम्मी डैडी माहौल के बच्चे हैं, चाय वाय नहीं पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक बोली है तो जाके दे के आना। इधर क्या कर रहा है तू? वही देंगे तो मैं दे के आऊंगा ना जी। ये ले, और मछली वगैरह भी पूछ लियो उनसे। जी पूछ लेता हूँ। पकौड़े तो इसके मजेदार थे यार। बेटा सिर्फ पकौड़े ही नहीं, हमारे होटल की मछली भी बहुत मशहूर है। अगर आप चाहें तो आपको चेक करवाऊं। भाई भाई भाई, इनसे मछली भी ले लेते हैं। आज रात के डिनर में मछली फ्राई करके खाएंगे। साले तुझे पता चल गया ना कि मुझे आज सैलरी मिली है। सारी जेब खाली करवा दे इधर मेरी, 1 रुपया ना छोड़ियो मेरी जेब में। मुझे कुछ खाने भी देते हो यार तुम। अच्छा आप नाराज ना हो यार, घर के लिए मछली दे दो यार, 2-3 किलो। आए सर आपको चेक करवाऊं। अच्छा जी आजा, पार्सल ले चलते हैं मछली। मछली ले रहे हैं पार्सल। अच्छा, मछली दे के बिल ले ले। ठीक है। आए सर, ये देखें सर, बिल्कुल फ्रेश दाना, वो भी 2 किलो का। लाग तो ताजा रही है। ठीक है दे दो। काट के बना दूं सर? ना ना, ये जो मेरा कलमुहा भाई है ना, ये घर में खुद ही काट के बना लेता है, तुम बस इसे शॉपर में डाल दो। ठीक है सर। ये आ गई जी मछली शॉपर में। कितने पैसे हैं जी इसके? 1700 मछली का, 300 पकौड़ों और कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है। क्या हुआ? अबे, मेरा बटुआ कहाँ गया? मैंने बोला था ना इतनी तेज बाइक मत चला, अब गिर गया ना बटवा। अबे यार, मेरे बटुए में 20,000 रुपए थे। आज ही मुझे जो सैलरी मिली है मैंने बटुए में रखी हुई थी। अब हम इस भाई का बिल कैसे देंगे? कोई बात नहीं बेटा, इंसान इंसान के काम आता है। वैसे आप शक्ल से अच्छे और खानदानी लग रहे हैं मुझे, मेरा बिल रहने दें। अरे नहीं नहीं भाई, रहने दें, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। आपका बिल देना है और बटुआ भी गिर गया है। अब क्या करूं, मेरे बैंक में भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं ऑनलाइन भेज देता। और बेटा कोई बात नहीं है, आपकी जगह बिल मैं दे दूंगा, आप जाएं। अच्छा जी। बहुत भले आदमी हो यार। मेरा बटुआ गया कहाँ यार, पता नहीं। चल यार, रास्ते में ढूंढते हैं। इसके बटुए में 20,000 रुपया है, 2,000 इसका बिल दे के 18,000 मेरी बचत हो। यस, क्या बात है। ओह नो, बटुआ तो खाली है। अबे सालों, कैसे तुम खानदानी हो, चूना लगा गए मुझे। मैं सड़क के किनारे एक होटल पे बैठा चाय पी रहा था। अचानक किसी घटिया ब्रांड की सिगरेट की बू आई मुझे। देखा तो मेरे सामने शैतान बैठा हुआ था। ओए शैतान, तू कहाँ था इतने दिन? देख बीड़ू, अपन मांगता है इज्जत, ये तू तड़ाक वाली जुबान मत इस्तेमाल कर। माशूका नहीं हूँ तेरी। और सिगरेट तूने वैसे छोड़ दी है, फिर काहे को आना तेरे पास? शैतान और इज्जत। अबे साले मरदूद, तेरी वजह से पूरी दुनिया हालत जंग में है। मकबूजा इलाकों में बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। इसराइल वहाँ पे इतने जुल्म कर रहा है और तू यहाँ बैठा इज्जत मांग रहा है, भूतनी के। देख जानी, अभी मेरा काम है विश्व से डालना, राग़िब करना, और मैं अभी अभी ही उन गोरों की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ। अरे तुम इंसान हो क्या चीज यार? इतने गंदे, घटिया और वाहियात मंसूबे तो मेरे दिमाग में भी नहीं आते, जो मजहब और ताकत को लेके तुम हजरत इंसान बनाते फिर रहे हो। और कौन से जुल्म की बात कर रहा है? जिस होटल पे बैठा तू ये घटिया चाय पी रहा है, उसका मालिक ये खान साहब यूं तो पक्का नमाजी है, लेकिन चाय केमिकल और पाउडर वाले दूध की बनाता है। और मैंने तो इसको आंखों से पत्ती में पोस्ट मिलाते हुए भी देखा है। फिर ये देखकर मुझे खुशी हुई कि गालियां ये भी अमेरिका और इजराइल को ही निकालता है। इसकी चाय से किसी के गुर्दे फेल हो या जिगर का कैंसर हो, जालिम फिर भी अमेरिका है। और खालिस दूध, वो तो तुम्हारे गांव की भैंस भी नहीं देती। ऑक्सीटोसिन और यूरिया मिक्स होके आ रहा है। अस्पतालों में 2 नंबर दवाइयां भी चाचा ट्रम्प भेजता है क्या? उन जाली दवाइयों से मरने वाले बच्चे भी उसी के खाते में डाल दो। घटिया केमिकल से बने हुए जूस पीकर बीमार होने वाले बच्चे, मदारस और स्कूलों में रेप हो जाने से मरने वाले बच्चे बच्चियां, गैरत के नाम पे कत्ल हो जाने वाली लड़कियां, 15,000 के फोन के पीछे मरने वाले लड़के। यार 1000 चीजें हैं जिसमें या तो मुझे
इल्जाम दिया जाता है या फिर उनको। मैं उनको ठीक नहीं कह रहा, लेकिन वो और तुम एक जैसे ही हो, बस तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जवाब उनके पास भी है और तुम्हारे पास भी, दूसरों को गलत साबित करने का। सोशल मीडिया पे इन लोगों की पोस्टें देखो तो ऐसा लगता है इस मुल्क में सारे ही नेक और फरिश्ते हैं। अरे दूसरों से हमदर्दी करने के साथ साथ खुद को भी ठीक करो, नहीं तो परामड़ो। अब निकल यहाँ से घर, डिप्रेशन के मरीज, जाकर गोली खा के सो जा। चाय का बिल मैं दे दूंगा। अब भी शैतान की ये सारी बातें सुन के फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट में आप सब अपनी राय का इज़हार जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। चिकन लेग पीस मेरे होते हुए मेरे इलाके में से ये कौन लेके जा रहा है? इनको चूना लगा के ये दोनों लेग पीस मैं खाऊंगा। अरे नूरे, अब मुझे न चिकन लेग पीस की खुशबू आगे नहीं जाने दे रही। देख तो सही कितने टेस्टी लग रहे हैं यार, खा लेते हैं। बंबूरे, तुझे पता है ना ये चिकन लेग पीस बड़े भैया ने मंगाए हैं। अगर हम ये चिकन लेग पीस खा गए तो हमारी लेगें तोड़ देगा यार। बड़े भैया को कोई बहाना बना लेंगे यार, ये लेग पीस खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। क्या बहाना बनाएंगे यार? अगर बड़े भैया को ये लेग पीस ना मिले ना, वो हमें तल के खा जाएगा। Oh, no! यार ओए, ठंडे हो रहे हैं यार, खा लेते हैं। बस अब मुझसे भी नहीं रहा जाता, खा लेते हैं। वो वाला तू खा, ये वाला मैं खाऊंगा। नहीं, ये वाला छोटा है, वो बड़ा है, ये वाला मैं खाऊंगा। नहीं नहीं भाई, तूने वहाँ से पहले बोटी खाई हुई है। मैंने नहीं खाई, ये देखो ये यहाँ पे लटक रही है बोटी। मैं खाऊंगा, वो तू खाएगा। नहीं, मैं ये खाऊंगा। ओए, पोटियों के पीछे लड़ाई हो रही है। Oh, no! लड़ाई तो बहुत बुरी चीज है, अभी जाके इनका फैसला करवाता हूँ। रुक जाओ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखिए ना काजी साहब, छोटा भाई हो के बड़ा लेग पीस खाना चाहता है। काजी साहब साइड चेक करे ना, ये वाला मेरी साइड पे है तो मैं खाऊंगा, वो वाला उसकी साइड पे वो खाए। साइड की बात छोड़, मुझे पता है तू बड़े लेग पीस के चक्करों में है, ये छोटा है मैं नहीं लूंगा। बस इतनी सी बात है, झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं है। ये दोनों लेग पीस अभी तुम्हें मैं इस तराजू से बराबर कर देता हूँ। ठीक है काजी साहब, अब आप ही इन दोनों लेग पीस को तोल के बराबर करें, मैं अपना हक किसी को नहीं खाने दूंगा। ये लें। बैठ के बराबर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा है, बराबर कर देता हूँ। अभी भी ये वाला ज्यादा है, देखा बेईमान, इतना ज्यादा लेके जा रहा था तू। बराबर करें। मेरे होते हुए कोई ना इंसाफी नहीं हो सकती। ये पीस जो ज्यादा है अभी बराबर कर देते हैं। ओहो, ओ नो, अब ये ज्यादा हो गया, इसको भी बराबर कर देते हैं। बराबर हो रहा है नूरे। बंबूरे, तुम्हें कोई शक है क्या? काजी के इंसाफ पे शक कर रहे हो? अगर ये लेग पीस बराबर ना होए तो तुम सारा दिन लड़ते लड़ते मर जाओगे। आंखें बंद करो, मुझे ये इंसाफ करने दो। नूरे, मुझे तो भरोसा है काजी साहब तो इंसाफ करेंगे। आंखें बंद कर रहा हूँ मैं। बराबरी होगी। आंखें बंद रखना, इंसाफ हो रहा है, इंसाफ। आंखें बंद हैं काजी साहब, आपको यकीन नहीं है तो हम इधर मुंह कर लेते हैं। चल नूरे। बंबूरे, मैं ये सोच रहा हूँ बड़े भैया को क्या जवाब देंगे। नूरे, पहले ये लेग पीस तो खा लें, बाद में सोचेंगे। कब होगा इंसाफ? काजी साहब कितनी देर है? ये देखो मेरा इंसाफ, दोनों पीस बराबर हैं। लेग पीस किधर गए? ये तो हड्डियां हैं। बेटा मैंने तो बस इंसाफ किया है, इंसाफ। अब लड़ाई मत करना, जीते रहो तुम। नूरे, बबूरे, सुबह से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, कहाँ मर गए थे तुम?
मैंने तुम्हें चिकन पीस लाने को भेजा था। बड़े भाई भैया ये क्या, तुम मेरे लेग पीस खा गए? कमीनों, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।